Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next question answers of chapter 8th motion class 9th. Okay, now I will discuss to you all the 5 question answer to you. Okay, you also write and learn these 5 question. Okay, you write down these 5 question on your fair notebook. Now I will discuss to you. Now the first question, distinguish between speed and velocity. Okay, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है. तो मैं आपको सैम्पल पेपर में से ये डिस्कशन करवाता हूँ. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज distinguish between speed and velocity. Okay, स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है और आपको नोट्स के अंदर भी मैंने बताया था कि स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है. ओके, डिस्टेंस बाय में टाइम को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं. बट वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बट वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम होती है इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन. और आपको पता है वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम मैग्नीट्यूड और आपको डायरेक्शन दोनों ही पता होती हैं. ओके, सेकंड, स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. बट जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under what conditions is the magnitude of average velocity of object equal to its average speed. उन्होंने बोला है कब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होती है, ये आपने बताना है. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज एट यूनिफॉर्म रेट. उन्होंने बोला है कि जब जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी, कब, जब जो एवरेज स्पीड है वो कैसे चेंज होगी, एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज होंगी. यूनिफॉर्म रेट का मतलब आपको मैंने बता दिया था कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, द बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड मोशन. इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेशन, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है यू, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वेलोसिटी. ओके, स्टार्ट वेलोसिटी. एंड फाइनल मीन टू से दैट एंड वाली वेलोसिटी. एंड वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो यू प्लस वी बाय में 2 आएगी. और आपको ये भी पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला भी यही होता है, यू प्लस वी बाय में 2. तो यहाँ से अपनी जो दोनों एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है इक्वल हो जाएगी व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म. जब मोशन यूनिफॉर्म होगा तब हम बोलेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल है. ओके, What does the odometer of automobile measure? अब ओडोमीटर आपको पता होना चाहिए. आप जो भी व्हीकल चलाते हो, ओके, उसके ऊपर एक मीटर लगा होता है जो आपको ये बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जिसके अंदर आप जो नंबरिंग है वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हो. कि 1 मीटर तो होता है वो क्या बताता है, आपकी स्पीड बताता है, उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं. बट 1 मीटर बीच में नंबर शो हो रहे होते हैं जो चेंज करते हैं रोटेशन से. ओके, तो वो जो मीटर होता है दैट इज़ द ओडोमीटर. ओडोमीटर मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑटोमोबाइल. तो ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑटोमोबाइल्स. What does the path of an object look like when it is in uniform motion? ओके, उन्होंने बोला यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपको पाथ कैसा दिखाई देता है, रास्ता कैसा दिखाई देता है. आपको पता है अगर आपने यूनिफॉर्म मोशन करनी मतलब आपने इक्वल डिस्टेंस कवर करना है इक्वल टाइम के अंदर, तब आपको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जाना पड़ेगा, एक सीधी रेखा में जाना पड़ेगा, तो ही आप यूनिफॉर्म मोशन कर सकते हो. ओके, तो उसके अंदर जो पाथ आएगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आपने याद रखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान, आई होप आपको दिख रहा होगा. ओके, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन ए 5 मिनट. तो आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 मिनट्स.
व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो आपने बताना क्या है, डिस्टेंस बताना है कितना होगा ग्राउंड से स्पेसशिप का। द सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो सिग्नल है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपने हमेशा याद रखना स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। ओके, तो आपने इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको गिवन क्या क्या, सबसे पहले आपने गिवन लिखना है। ओके, आपको गिवन है, एक तो आपको टाइम गिवन है, टाइम कितना टाइम दे रखा आपको 5 मिनट्स दे रखे। ओके, 5 मिनट्स दे रखे हैं, तो 5 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे और 300 सेकंड आपके पास आ जाएंगे। ओके, और आपको क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, यू नो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपने याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट है। अब उन्होंने बोला है कि कोई स्पेसशिप है, देखो यहाँ पे ये स्पेसशिप आप मान लो। ओके, ये आपकी क्या है, स्पेसशिप है जो क्या कर रही है, स्पेस के अंदर उड़ रही है, और ये आपका अर्थ है। ओके, कोई स्पेसशिप ने कोई सिग्नल भेजा। ओके, वो सिग्नल अर्थ के ऊपर कितने टाइम में आया, 5 मिनट्स के अंदर आया। ओके, और सिग्नल की स्पीड भी हमें पता है क्योंकि सिग्नल जो है लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। ये आपने बताना है कि कितना डिस्टेंस है स्पेसशिप और अर्थ के बीच में। तो आपको पता है स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। ओके, तो आपको क्या दे रखा है, इधर स्पीड तो दे रखी है, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम बन जाएगा। ओके, स्पीड कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ और टाइम कितना है 300 सेकेंड। ओके, तो आपने क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, मल्टीप्लाई करोगे 3 और 3 मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएंगे। ओके, ये 2 0 और ये 8 0, तो 10⁸ और 2 10 आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा मीटर के अंदर। तो ये आपने न्यूमेरिकल करने हैं। ओके, ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन। आपको फर्स्ट 5 जो क्वेश्चन है ना अपने पेज नंबर 102 के, ये 5 क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करने हैं। हाँ, आप वीडियो में से देख सकते हो, इसको वीडियो को पॉज करके ओके साथ में राइट डाउन कर सकते हो। तो ये आपने क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करने हैं। ओके, जब भी स्कूल लगेगा तो आपके क्वेश्चन चेक किए जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।